दोस्तों इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। वफाकी काबीना का अहम और सनसनीखेज इजलास मंगल को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। ये इजलास इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस इजलास की कार्रवाई इन कैमरा होगी और इस काबीना के इजलास में महज वफाकी वज़रा को ही शमूलियत की इजाज़त होगी, जबकि बाकी जो सपोर्ट स्टाफ होता है, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज हैं या वज़ीर आज़म हाउस का जो अमला है, वो सिर्फ उस वक्त ही कार्रवाई के अंदर शरीक हो पाएगा जब वज़ीर आज़म उसकी हदायत देंगे। इसका मतलब यह है कि इस इजलास की अहमियत भी बहुत ज़्यादा जो है मानी खेज है, और उसके साथ साथ इस इजलास के अंदर किए जाने वाले फैसले भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुमकिना तौर पर इस इजलास में वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और वो रिपोर्ट इस इजलास में पेश की जाएगी। वजारत दाखिला की तरफ से तैयार की जाने वाली इस रिपोर्ट का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल से है और उस फाइनल कॉल के दौरान होने वाली हंगामा आराई से है, और वजारत दाखिला ने नहायत ही अर्करेजी के साथ इस रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स को तैयार किया है और इसके साथ साथ हासिल किए गए शवाहद की डिटेल्स को भी अटैच किया गया है ताकि फेडरल कैबिनेट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाए जाने वाले रवैये की हकीकी सूरत हाल रखी जा सके और उनको जो इस वक्त वफाक को दरपेश खतरात हैं उनसे आगाह किया जा सके। वफाकी वजारत दाखिला का ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वफाक पर बार बार किए जाने वाले अटैक्स इस बात के मुतकाज़ी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो फिर मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का एक ऐसा फ्लड गेट खुलेगा जिसके नतीजे में किसी भी हुकूमत को पायदार अंदाज से जो काम करने का मौका नहीं मिलेगा और रियासत मुसलसल इस तरह के हमलों का शिकार रहेगी। लिहाजा अगर आज इसके रास्ते में रुकावट को क्रिएट ना किया गया तो फिर वफाक जो है और उसका जो मजबूती है ये महज एक ख्वाब रह जाएगा और उसका कोई जो है ना वो हासिल वसूल नहीं होगा। वजारत दाखिला के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं इसमें महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के हवाले से रिपोर्ट्स नहीं हैं, बल्कि वजारत दाखिला मुख्तलिफ इक़दामात भी तजवीज़ कर रही है जिसके ज़रिए जो ऐसी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं उसको बैन करना उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम नुक्ता है उसका। और बताया ये जा रहा है, ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि वजारत दाखिला ये चाहती है कि दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वजारत दाखिला का ये मानना है कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा ना की गई तो देखिए ये है जमहूरी निज़ाम ना, ये और ये मल्टी पार्टी सिस्टम हमारा यूरोप की तरह अमेरिका की तरह टू पार्टी सिस्टम तो है नहीं, रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट हों, यहाँ पे तो एक मुतनव्वे सियासी निज़ाम है। बहुत सारी सियासी जमातें पाकिस्तान में जो है वो ऑपरेट करती हैं, जिसमें से अगर हम मरकज़ी तौर पर जमातें देखें तो 4-5 जमातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी रिप्रेजेंटेशन है इसम्बली के अंदर। एक है मुस्लिम लीग नून, दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीसरी है पीपल्स पार्टी, JUI है, MQM है। ये वो जमातें हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन सिक्का बंद है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब अगर इन्हीं जमातों में से किसी ने हुकूमत में जाना है, किसी ने अपोजिशन में आना है, और अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजारत दाखिला का ये मानना है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी आ सकती है। अब या मुस्लिम लीग नून आज हुकूमत में है तो कल जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में भी आ सकती है। अब अगर जो आज रवैया सियासी अप्रोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट कर रही है तो कल ऐसी ही पॉलिटिकल अप्रोच कोई और सियासी जमात भी अडॉप्ट कर सकती है और वो इस बात को जवाज बना सकती है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ किया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा अब हमारे खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और रियासत इस तरह की सरगर्मियों को किसी तौर पर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आज के ऊपर ही फोकस किया जाए और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इबरत का निशान बना देना चाहिए और उसको इस हद तक स्नब करना चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसे तर्ज अमल की, ऐसी तर्ज सियासत की किसी को जुर्रत ना हो सके। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना, उसके लीडरान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करना, उनको सजाएं दिलवाना, उनके अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज करना, उनके सियासी
मसीह जमात के दफातर को बंद करना, ये वो तमाम इकदामात हैं जो वफाकी वजारत दाखिला उसकी मंजूरी चाहती है फेडरल कैबिनेट से, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए लेजिस्लेशन करके पार्लियामेंट से बिल भी मंजूर कराया जा सकता है। उसके साथ साथ जो इस सारे अमल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो जो है बढ़ चढ़ के सामने आए थे या इसके सारे फैसला साजन करता धरता हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो रिक्वेस्ट की जा रही है मुमकिन तौर पर वजारत दाखिला की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि वो तमाम लोग जिसमें इमरान खान हैं, बुशरा बीबी हैं, गौहर खान हैं, शेर अफजल मरवत हैं, वो तमाम लोग जो भी फैसला साजी के अंदर मौजूद रहते हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो चलाने की ये जो इरादा है वो जाहिर किया गया है। अब इनफैक्ट ये टेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट के लिए इस टेस्ट में कामयाब होना इस वजह से ज़रूरी है कि कल ही मैंने आपकी खिदमत में एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से इश्यूज़ को, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल करने की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर इजहार नाराज़गी किया था। और उनका ये कहना था कि जनाब, जिस वक़्त आपको अपने सियासी हरीफ को लटाने का और उसको जो है वो नॉकआउट करने का टाइम आता है, आप उस टाइम जनाब सुलह के झंडे लेके खड़े हो जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम है जब आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में से ये जो बैड पॉलिटिक्स है इसको निकालना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सारे बंदे तो बुरे नहीं हैं, वो लोग हैं जो पॉजिटिव सियासत भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव सियासत करते हैं। नेगेटिव सियासत करने वालों को निकाल दें, पॉजिटिव सियासत करने वालों को रखें और उनको उनकी हौसला अफजाई करें कि वो मुस्बत सियासत को फरोग दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत अपने मसल्स दिखाए, और रियासत अपने मसल्स जो है या तो मार्शल लॉ लगा के दिखा सकती है या फिर मुंतखब हुकूमत के ज़रिए कानून पर पैरवी करते हुए दिखा सकती है। लिहाजा मुंतखब हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो इस मौके पर अपने मसल्स को दिखाए, अपनी हुकूमत की जो ताकत है वो एक्सप्रेस करे, और इस हुकूमत की ताकत के ज़रिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो नाको चने चबवाए जाए। और ये एक डेवलपमेंट है जो मुमकिन तौर पर सामने आ रही है। अब ये जो इजलास है फेडरल कैबिनेट का, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि मंगल को इसके लिए ये जो इजलास है वो तलब किया गया है, ये इस वजह से अहमियत का हामिल है कि मंडे वाले दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, और मंडे वाले दिन ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। अब अगर इसके अंदर कोई तब्दीली रद्दोबदल नहीं होता अब तक की इतलात के मुताबिक, तो ये इनका शेड्यूल है। अब अगर इस इजलास के फौरी बाद फेडरल कैबिनेट का इजलास है तो ये इस खबर को तकवीत देता है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के दौरान अगर ये इन कैमरा इजलास है, इन कैमरा इजलास के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट की जाएंगी और इन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो फ्यूचर डिसीजन हैं वो लिए जाएंगे, तो उसके लिए पार्लियामेंट का इन सेशन होना ज़रूरी है। लिहाजा फेडरल कैबिनेट का इजलास और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का जो है वो इन प्रोसेस होना ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों के अंदर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अब एक और खेल देखें, हलाकतों पर गोली क्यों चलाई, ये वाली चीज़ें हमने मुसलसल देखी हैं। अब कल से जैसे जैसे ये बात सामने आ रही है कि रियासत अपने मसल्स दिखाने पर तुली बैठी है, और रियासत इस हवाले से अपने जो अलाइन हैं, ये सेम पेज वाले हैं, उनको भी बख्शने के लिए तैयार नहीं। तो कल से एक नया जो है ना वो घड़ा गया बयानिया कि 5000 लोग लापता हो गए जी। बैरिस्टर गौहर खान ने एबटाबाद के अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5000 लोग लापता हैं। 5000, एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 5000 लोगों की और ये इतना बड़ा दावा है 5000 लोगों की गुमशुदगी का कि लोग एहतजाज के लिए घरों से निकले थे, लापता हो गए। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसकी तो बंदा सर पीटे। गवर्नमेंट इस बात का खुद एतराफ़ कर रही है कि हमारे पास 1136 के करीब लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये कहते हैं 5000, और ये 5000 का फिगर इस वजह से दिया गया कि कल इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से दिए गए 12 के फिगर को कबूल करने से इनकार कर दिया, और उनका जनाब हमने जब तक ये जो हलाकतें हैं जब तक इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं होगी हमारा रंजा राजी नहीं होगा। लिहाजा हमने अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हलाकतों का जो है नंबर वो भी जो है वो ज़्यादा हो, और हमारे पास गुमशुदगियों का नंबर भी ज़्यादा हो, गिरफ्तारियों का नंबर भी ज़्यादा हो, ताकि हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अब ये एक तरफ की कार्रवाई है, दूसरी तरफ की ये कार्रवाई है। अब रियासत किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती
कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इतना झूठ फैलाए कि गवर्नमेंट जाकर या रियासत बार बार जाकर जवाब तलबी देती रहे कि जनाब इमरान खान जो कह रहा है झूठ बोल रहा है, ये पैन है ही झूठा। अब बार बार तो गवर्नमेंट जाके ये नहीं कह सकती, लेकिन जिस तरीके से इस इश्यू को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये इनफैक्ट रियासत के लिए एक बहुत बड़ी एक सेटबैक होगा उसके लिए सफारती लेवल पर। रियासत किसी भी तौर पर इस बात कि मुतहम्मल नहीं हो सकती कि वो इस तरह के किसी भी इशू को जो है वो आगे बढ़ने का मौका दे। लिहाजा ये जो इकदामात दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हमें। पाकिस्तान तरीके साहब अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को बुरुए कार लाते हुए रियासत को दबाव में लाना चाहती है, जबकि रियासत इस बात का तहिया किए बैठी है कि अब उसने किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देनी, और जो भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, रियासत के साथ खेलने की कोशिश करेगा, रियासत उसका जनाब बैंड बजा देगी। ये बात तय है, और फेडरल कैबिनेट का इजलास इस हवाले से रियासत की विल का इजहार है, और गवर्नमेंट को इस हवाले से उसके लिए एक इम्तहान है कि वो रियासत की इस विल के ऊपर किस तरीके से जनाब अपना रद्दमल देगी। इसका फैसला अब आने वाले चंद दिनों में ही हो जाएगा। इसके लिए अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अपनी जगह ज़रूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।